जस्ट गिव मी 5 मिनट, आई विल चेंज योर एंटायर थिंकिंग हाउ लाइफ वर्क्स, और आपको किस तरीके से आगे काम करना है। अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करना चाहते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी 70% लोगों को क्रॉस करके आप 30% की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। क्योंकि आज का जो यूथ है वो सिर्फ स्क्रॉल करने में लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने में लगा है। अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी 30% की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो हम बात कर लेने वाले हैं हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि हर कोई बता रहा है कि इस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। इस सोशल मीडिया के दौर में हम जानेंगे कि धीरे धीरे करके किस तरीके से अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है। क्योंकि आप एक बारी में सोचेंगे कि मैं बहुत सारा एक साथ इंप्रूव कर लूँ अपनी लाइफ में, मैं स्पीकिंग स्किल भी डेवलप कर लूँ, मैं वीडियोस बनाना भी डेवलप कर लूँ, मैं शूटिंग भी कर लूँ, और मैं कंटेंट भी क्रिएट भी करूँ, मैं पढ़ाई भी करूँ और कोचिंग भी पढ़ाऊँ, मैं अर्निंग भी करूँ। तो इतनी सारी की सारी चीजें झमेला लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है, यहाँ धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होना पड़ता है। अगर आप एक बारी में सोचेंगे ये सारा का सारा चीज करने का, तो नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं, उस तरीके से आपको धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा। मैं प्रकाश कुमार 2022 से कंटेंट क्रिएशन चालू कर रखा है मैंने, तो 2026 आ चुका है। ऑलमोस्ट मेरे को 3 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन करते करते। इसके बीच में मेरे कई चैनल डिलीट हुए, कई जगह मैंने कई ठोकरें खाई, कई मेरे चैनल सस्पेंड हुए, कई मेरी आइडियाज सस्पेंड हुए, जिस कारण से मेरे को सीखने को मिला बहुत कुछ कि मैं अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूव करूँ। और ये चौथा साल चल रहा है, जिसके लिए मैं फिर से आ गया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अपने वीडियोस पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं 3 साल के एक्सपीरियंस को जोड़ करके यहाँ बोलना सीख रहा हूँ। पहले इवन मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था, क्या चीज डिलीवर कैसे करनी है वो चीज नहीं पता होता था, हैंड जेस्चर्स कैसे करने, ये सारी की सारी चीजें नहीं पता होती थी। तो मैं किस तरीके से वो सारी चीजें सीखा, धीरे धीरे इवनली स्टेप बाय स्टेप मैं उस चीज को सीखा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा एडमिशन होता है फर्स्ट क्लास में, LKG में। तो जब हम फर्स्ट क्लास की पढ़ाई पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड क्लास में जाते हैं, जब सेकंड कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड में जाते हैं। इस तरीके से पास करते हुए हम अपनी स्कूलिंग को फिनिश कर लेते हैं। स्कूलिंग फिनिश करने के बाद हमारा मन होता है कि चलिए यार हम कॉलेज कर लेते हैं, या पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ITI कर लेते हैं, नीट कर लेते हैं। इस तरीके से थिंकिंग बनती है। तो जिस तरीके से हम लाइफ में धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं, उसी तरीके से अभी भी हमको अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए धीरे धीरे ही काम करना पड़ेगा। अगर आपकी काम करने की कैपेसिटी दिन में 10 काम कर सकते हैं, और आपने सोच लिया है कि मैं दिन में 100 काम करने वाला हूं, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे उस जगह जाके। क्यों? क्योंकि आपसे वो काम नहीं होंगे, और आप वो सोचेंगे कि यार अब मेरे से हो नहीं रहा, तो मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ, अब मेरे बस की नहीं है, मैंने ट्राई करके देख लिया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैंने अपनी पूरा एफर्ट डाल के देख लिया, पूरी कोशिश करके देख ली है, ये चीजें नहीं हो पा रही। तो उस जगह आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका काम करने का कैपेसिटी कितना है, आप कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में आप कितने काम को मैनेज कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज देखने के बाद आपको अपनी एबिलिटी पता लग जाएगी कि आप कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, एक हफ्ते में। तो उतना करने के बाद उसी के हिसाब से काम लिया जाए। लेट सपोज मैं एक दिन में 5 काम कर पाता हूं, तो मैं यही सोचूंगा कि आज के आज मेरे को 5 काम कंप्लीट करने हैं। एक हफ्ते बाद मैं उसको अपग्रेड करूंगा, मैं करूंगा कि मैं पिछले हफ्ते से लगातार 5 काम करते हुए आ रहा हूं, अब मेरे को 7 काम करने हैं इस हफ्ते में। तो मैं धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे को एक दिन में 10 से 15 काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं मैं पहले ही अगर मैं सोचता कि मेरे को 20 काम करने हैं और मेरी कैपेसिटी थी 5 काम करने की, तो मैं उसी वक्त फ्लॉप हो जाता, वहीं हार जाता, वही अपना मोटिवेशन क्विट कर देता, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता। तो इसी कारण से आपको कोई भी चीजें करनी है तो धीरे धीरे उस चीज पे लेवल पे लेवल इंप्रूव करा जाता है। एक बारी में अगर आप सोचेंगे कि आपको इंप्रूव कर लेना है, इतना बढ़ जाना है, तो वो चीज नहीं होने वाला है। अगर आप इस थिंकिंग में बैठे हुए हैं कि कोई जादूगर आएगा आपकी सारी समस्या को समाधान करके चली जाएगा, तो ये भी लाइफ में नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइफ इस तरीके से काम नहीं करती। अगर आप थिंकिंग ये कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी लॉटरी लग जाएगी और आप करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, वो एक्सेप्शन होता है 0.0.0.001% लोगों के साथ कि उन्होंने कोई लॉटरी खोली और एक्सेप्शन के कारण उनकी लॉटरी लग भी गई। तो इसमें लक का कोई मैटर नहीं करता। जितने भी लोग सक्सेसफुल है वो अपने हार्डवर्क की वजह से, अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंप्रूव करने की वजह से, कोई पूरा डेकेड दे देता है अपने काम को, अपने आप को इम्प्रूव करने में,
कोई 2 साल 3 साल में अपने आप को इम्प्रूव करते करते उस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करके बहुत आगे तक हासिल कर पाता है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जिसमें आपको सीखने को मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना प्यार दिखा दीजिए कमेंट में। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।